नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो इंडिया पर टैरिफ लगाया गया था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये टैरिफ नहीं है, बल्कि यह पूर्ण रूप से एक तरह का सैंक्शन था। तो टैरिफ जो लगाया गया था, यह टैरिफ वार जो चल रहा था, ये बहुत पहले से धीरे धीरे चल रहा था। और अमेरिका का स्टैंड आप देखे हैं शुरू से ही, चाहे ईरान वाला मामला रहा हो, चाहे पहले से और भी मुद्दे ऐसे रहे हैं जिसमें जो है, या यूएन में संशोधन से संबंधित जो मुद्दे रहे हैं, ऐसा पहले से होते हुए अगर आपने पढ़ा हुआ इंटरनेशनल रिलेशन तो उसमें आप देखे होंगे पहले से और अब तक यही इसका रवैया रहा है, चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति वहां का रहा हो, कि भारत के प्रति पहले कुछ वहां पे कुछ बोलते हैं, टैरिफ लगाएंगे, सैंक्शन लगाएंगे, सारी चीजें करेंगे। लेकिन भारत की जब रवैया नहीं बदलती है, अपना स्टैंड जब भारत नहीं बदलता है, तो फिर वही जो है हाथ बढ़ाने के लिए आगे आ जाता है, ये सारी चीजें करते हैं। ऐसा इसलिए कि उनको पता है कि सबसे विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जो देश है भारत है, और सबसे ज्यादा डिमांड वाला कहीं पर कोई देश है सबसे ज्यादा, तो वो कौन है? भारत है। तो सबसे बड़ी मार्केट भी आप कह सकते हैं भारत का है। और ये लोग जो है, ये बिजनेसमैन ही हैं, तो इनको बिजनेस से मतलब है। चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे रूस का युद्ध हो, तो अलग बात है कि शांति का नोबेल के पुरस्कार के लिए पड़े हुए हैं पीछे हुए, ठीक ना। लेकिन आज तक अभी तक जो है, अभी देखेंगे आप कि जेलेंस्की के ऊपर, यानी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनके ऊपर केवल हथियार रख के युद्ध किया जा रहा है। और यह पिछले 2-3 साल से यही हो रहा है। नाटो में शामिल करने के लिए इनको होड़ मची हुई थी, नाटो ने अभी तक शामिल नहीं किया। उसके बावजूद भी जो पश्चिमी देश हैं, उन यह जो है इनके कांधे पे बंदूक रख के खेल रहे हैं। दूसरा, अमेरिका जो है शुरू से ही यह पीस करवा देंगे, शांति करवा देंगे, समझौता करवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन यह आंतरिक रूप से देखें तो अपने हथियार गोले बारूद जो है बेचने में लगा हुआ है। तो यह मुख्य रूप से देखा जाए तो इनको, जो इनके राष्ट्रपति हैं, यानी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उनको आपने देखा कि व्हाइट हाउस में बुला के धमकाया भी गया था, ठीक ना। वो वीडियो आपने आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब जो ये सैंक्शन लगाया गया है जो भारत पे, जो टैरिफ आप कह सकते हैं, इसके बाद अभी कुछ दिनों में ट्वीट आता है अमेरिकी राष्ट्रपति का, अभी 1 या 2 दिन पहले, कि हम भारत से दोस्ती करना चाहते हैं, भारत से बात करना चाहते हैं, भारत जो है और भारत के प्रधानमंत्री जो है वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और उस पर बात करना चाहते हैं। इवन इनका बयान कोई नया नहीं है। आपने देखा होगा कि जब से आए हैं तब से इनका बयानबाजी जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, और बढ़ता चला जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ग्लोबल मीडिया में ऐसा कोई भी दिन ना हो जिस दिन इनका कोई सुर्खियों में कोई वक्तव्य न रहा हो। तो ग्लोबल मीडिया में हमेशा ही छाए रह रहे हैं। जैसे ये आप देखेंगे कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का जो है अवार्ड भी इनको ही मिला हुआ था, है ना। जो ट्रम्प साहब हैं, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उनको ही मिला हुआ था। अब ये चाहते हैं कि 2025 में भी मिले, 2026 में भी मिले। अब पता ना क्या चाहते हैं आप, ये सारी चीजें, इसके पीछे का बैकग्राउंड आप जानते ही हैं, या हम लोग इस पे ऑलरेडी पहले से चर्चा कर चुके हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि जो है भारत से बात करना चाह रहे हैं। इवन बीच बीच में आप देखेंगे कि बीच बीच में कह रहे थे भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवा दिया। बीच में इन्होंने कहा कि भारत जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसको मैंने रुकवा दिया। फिर बीच में यह कहेंगे अभी कि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध रुकवाने में कार्य कर रहा हूँ, वो तो हो नहीं रहा है, अलग बात है ना। बीच में इन्होंने टैरिफ जब लगाया, भारत पे सैंक्शन लगाया, एक तरह से टैरिफ बम फेंका, लेकिन एक तरह से आप कह सकते हैं कि सैंक्शन है। तो 50% से अधिक, जब 50% के आसपास टैरिफ लगाए और भारत का स्टैंड नहीं बदला, रसिया से जो तेल खरीद रहा था भारत, हालांकि भारत ने उसका पूरा जो है एफिडेविट भी दिया कि जो हम तेल जो है कंज्यूम कर रहे हैं अपने राष्ट्र के अकॉर्डिंग कर, राष्ट्र का मतलब ये हुआ कि हमारे देश के लोगों के लिए जो सस्ता लगेगा, जहां से लगेगा, हम संप्रभु राष्ट्र हैं, वहां से हम कर सकते हैं, या हमारे ऊपर कोई जो है सैंक्शन नहीं लगा सकता है। दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज आपने देखा कि डेटा भी आपने देखा, रिलीज हुआ था कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अभी भी पूरे यूरोपियन कंट्री जो पश्चिमी देश हैं खासकर देखा जाए, वह जो है रसिया से तेल आयात अभी भी कर रहा है। तो वहां पे भारत से भी ज्यादा आयात है। तो वहां पे क्यों नहीं लगा रहा है भाई? फिर भारत में क्यों लगा रहा है? भारत का स्टैंड जब नहीं बदला, और एससीओ में जो मीटिंग हुई आपने देखा, जिसमें चर्चा चलने लगी थी आईआरसी की, है ना, या आईसीआर आप कह सकते हैं, उसकी नए जो बैंक है वहां पे आने की बात हो रही थी। ब्रिक्स में आपने देखा ये सारी चीज, जब स्टैंड भारत का नहीं बदला तो इनका ये वक्तव्य आ रहा है। तो जो सैंक्शन लगाया गया था इनके द्वारा भारत पे, तो ये महाराज जो है जेलेंस्की, जिनको व्हाइट हाउस में बुला के इतना बड़े लेवल पे बेइज्जती किया गया था, क्योंकि यूक्रेन के पास मिनरल्स सबसे ज्यादा है, और यहाँ से यह चाह रहा था वहां पे क्या प्राप्त करना, मिनरल्स, ये आपने देखा भी था। तो वहां पे तो मैंने चर्चा कर दिया है, बहुत पहले हम लोग इस टॉपिक पे पढ़ चुके हैं कि क्यों व्हाइट हाउस में इनकी
पूर्ण जो बेइज्जती किया गया, क्या सारी चीजें की गई थी, क्या घटना घटा था। अब ये जो जेलेंस्की हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया पे जो सैंक्शन लगाया गया है अमेरिका के द्वारा, इवन इंडिया पे जो टैक्सेस लगाए गए हैं, टैरिफ लगाए गए हैं, वह बिल्कुल सही कदम है। भारत का इतना नुकसान होना चाहिए, भारत को नुकसान इसका झेलना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि भारत जो है रसिया से तेल खरीद रहा है। अब भारत रसिया से तेल खरीद रहा है, इसका मतलब ये है, जेलेंस्की का कहना ये है कि भारत रसिया से तेल ना खरीदे। क्यों? क्योंकि रसिया जो है युद्ध में लगातार जो है यूक्रेन को जो है ये सारे डिफीट कर रहा है और हमेशा यूक्रेन के साथ युद्ध में लगा हुआ है, शांति नहीं चाह रहा है। अब भारत का स्टैंड क्या रहा है रूस और जो है यूक्रेन के युद्ध के बीच में? तो आपने देखा जगह जगह पे जो है प्रधानमंत्री जी गए थे, इवन रसिया भी गए थे, यूक्रेन भी गए थे, शांति के लिए बहुत सारे जो है कदम भारत के द्वारा, यानी भारत जो है मीडिएटर का काम किया भी था, मुख्य रूप से देखेंगे तटस्थ के रूप में काम किया था दोनों देशों से। लेकिन भारत के लिए सबसे पहली जो सारी चीजें हैं, वो इतने बड़ी पॉपुलेशन है, वहां पे अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा अपना नेशन फर्स्ट का जो है पॉलिसी वो आना है। तो वहां पे देखे भारत उस के अकॉर्डिंग जो है वह तेल आयात वहां कर रहा है। तो यह कहे हैं जेलेंस्की महाराज, आप देख सकते हैं, गिव लेस एंटेटिम टू हिम एक्स फॉरेन सेक्रेटरी अर्ज गवर्नमेंट टू जेलेंस्की बैक यूएस टेरिफ। तो यूएस टेरिफ इन्होंने वाह भाई लूटा है कि नहीं नहीं, यूएस ने जो टेरिफ लगाया है, जो सैंक्शन लगाया है, टेरिफ जो लगाया है इंडिया पे, वो बहुत ही अच्छा है। अब उस समय तो ये नहीं बोल रहे थे, जिस समय व्हाइट हाउस में इनकी बेइज्जती चल रही थी, उस समय तो इनको मुख्य रूप से जब बैठा के और बहुत अच्छे से इनका पसीना निकलवाया जा रहा था, तब इनके मुंह में, मतलब मुख्य रूप से कहा जाए तो मुंह में ये कहा जाए तो कोई शब्द जो है वह केवल, हालांकि वो अलग बात है कि इनका स्टैंड वहां पर नहीं बदला, फिर आखिर झुके भी हो, तो ये सारी चीजें हैं। ट्रम्प सेक्शन इंडिया एंड यूक्रेन वार, व्हाइट हाउस इन द ऑफिशियल स्टेटमेंट, यह व्हाइट हाउस का ऑफिशियल स्टेटमेंट कहा रहा है ना। तो कितना परसेंट लगाया गया है? 50%। ये आप सभी को पता भी है, 50% जो है टेरिफ लगाया गया था। उसके बाद से एससीओ में भारत के प्रधानमंत्री भी जाते हैं। अब ये सारी क्या चीजें होती हैं आपने देखा। राइट आइडिया यूक्रेन जेलेंस्की बैक ट्रम्प रशियन ऑयल टैरिफ ऑन इंडिया। तो ये सभी चीजें हैं ऑथेंटिक जो मैं बता रहा हूँ, यह यूक्रेन की तरफ से। अब यूक्रेन समझ रहा है कि भारत जो है ये तो एससीओ में चले गए, अब रसिया से आपने देखा कि किस तरह से भारत की जो, अब उनको जो है याद आ गया अमेरिका, और अमेरिका याद आ गया तो आपने देखा है कि अमेरिका क्या कर रहा है उनके साथ, इवन जो है नाटो क्या कर रहा है, कौन सा खेल खेल रहा है, उनसे बाद में के जो देश हैं उनको शामिल कर रहे हैं, लेकिन उनको शामिल नहीं किया। तो मुझे लगता है कि रूस के साथ सौदे जारी रखने वाले देशों पर टैरिफ लगाने का विचार सही है। ये जेलेंस्की का जो है कथन मुख्य रूप से स्टेटमेंट है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। आप ऑफलाइन भी जो है कंज्यूम कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी जो है परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको परचेज करना हो तो प्ले स्टोर पे जाइए, द नोटबुक एडू फॉर ऑल करके अगर आप सर्च करके डाउनलोड करेंगे, हमारा ऐप आएगा, इंस्टॉल करेंगे, रजिस्टर करेंगे, आपको सारे कोर्सेज सभी टेस्ट सीरीज वहां पे दिखाई दे देंगे। आपको जो भी जितने भी नंबर का टेस्ट सीरीज चाहिए वो सभी टेस्ट सीरीज जो है आपको आसानी से मिल जाएगा, प्रोवाइड हो जाएगा, आप आसानी से परचेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।